हेलो विनर्स। आज का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में क्यों और कब आता है। बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि अचानक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है उनकी लाइफ में। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं पता पड़ा? ठीक है, अब मेरा ही लीजिए कि मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे थी और सोशल मीडिया फॉलो कर रही थी, लेकिन मेरे को खुद 2020 में पता चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जबकि मैं बहुत टाइम से 14 या 13 से यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस फॉलो करती थी, सब कुछ पता था। स्पिरिचुअल भी देखती थी, मोटिवेशनल्स भी देखती थी, सब था। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है एक्चुअल में, कैसे वर्क करता है, मुझे नहीं पता चला। क्यों, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यों और कब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले ये समझ के ले लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहरी दुनिया की चीज़ नहीं है। मीन्स अगर हम जैसे हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे रिलीजन से हट के कुछ है या फिर वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ फेनोमेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र आपको भागवत गीता में मिल जाएगा, वहाँ पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बातें होती हैं। लेकिन जो वो है बताने का तरीका, वो उनका अपना तरीका है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर ने उसको मॉडिफाई किया, अपने तरीके से बताना स्टार्ट किया। बाइबल में बातें आई तो हर धर्म ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वहाँ है, किसी ना किसी रूप में है। हमें समझ में अभी आता है कि हाँ, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो ऑलरेडी बताया गया था हमारे धर्म ग्रंथों में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली आता क्यों है, उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। वेरी क्विक स्टोरी है। आपको इससे अगर समझ में आ गई है स्टोरी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में क्यों आया है आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो स्टोरी इस प्रकार की है कि एक बहुत ही गरीब ग्रामीण किसान था। मीन्स वो गांव में रहता था, बहुत ही गरीब किसान था और उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा था और उसके घर में शायद उसके बच्चों की शादी भी होने वाली थी और उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे और वो साधु महात्मा को पता था कि वो उस ब्राह्मण जो किसान है उसको ज़रूरत है इस वक्त पैसों की। और वो लोग वो जो थे महात्मा, उनके साथ सामने किसान जाता था, बातें करता था, बट अपनी कोई भी कंडीशन कभी उनको बताता नहीं था, उनसे कभी कुछ बोलता नहीं था कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये समस्या है, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जो साधु महात्मा थे उनको वो उनकी मदद करनी थी उस किसान की। अब वो सोचते हैं कि मैं इनकी मदद कैसे करूं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आप ठाकुर जी के दर्शन करने रोज जा सकते हैं। मीन्स कि गांव में मंदिर है, मंदिर में भगवान है, भगवान के दर्शन आप डेली करने जा सकते हो। तो किसान बोलता है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं मंदिर जाऊँ और दर्शन करूँ, क्योंकि मुझे अपने खेतों पर जाना रहता है। फिर महात्मा उनसे बोलते हैं ठीक है, क्या आप अपने घर में भगवान को प्रणाम कर सकते हो, पूजा पाठ कुछ कर सकते हो? बोले नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, मैं जैसे ही उठता हूँ फटाफट अपने खेतों के लिए जाता हूँ। ऐसे ही महात्मा ने 3-4 चीज़ें और ऑप्शंस दिए तो वो बोलते नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर महात्मा ने पूछा ठीक है, एक चीज़ बताओ आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मेरा पड़ोसी है जो कि एक कुम्हार है, आप कहेंगे तो मैं उसको देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। मीन्स मैं अपना डेली का रिचुअल बना लूँगा कि जब तक मैं कुम्हार को नहीं देखूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो महात्मा इस बात पे मान जाते हैं कि ठीक है, अब आप अपना नियम बना लीजिए कि जब तक आप उस कुम्हार को नहीं देखते हैं आप खाना नहीं खाएंगे। वो वैसा ही करता है विदाउट फेल। जो किसान है बहुत ही अच्छे से करता है, कोई ब्रेक नहीं करता। मीन्स हर दिन पहले कुम्हार को देखता है फिर खाना खाता है। एक दिन होता ऐसा है कि कुम्हार घर पे नहीं रहता है और किसान को भी बहुत जल्दी खेत पे जाना है, कुछ अर्जेंट काम है उसका भी। अब वो कुम्हार के घर जाके पूछता है कि कुम्हार किधर है, तो वो बताते हैं कि वो मिट्टी लेने कहीं खेत में गांव में गया हुआ है। तो जहाँ उसको एड्रेस बताया जाता है कुम्हार का, वो कुम्हार को देखने वहाँ जाता है और उधर कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा होता है तो उसको बहुत बड़ा घड़ा मिलता है जो कि सोने चांदी और जेवरात से भरा हुआ है।
अब कुम्हार ने जब घड़ा बाहर निकाला और उसने देखा कि अगर कोई देखेगा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा, और तभी उसकी नज़र पड़ती है कि सामने से किसान आ रहा है और किसान ने उसे देख लिया है, और वो किसान को आवाज़ लगाता है तो वो सामने से बोलता है हाँ मैंने सब देख लिया है। वो तो अपने लिए बोलता था कि मैंने तेरा दर्शन करना था, मैंने कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ। तो बोलता है, वो उसको फिर से आवाज़ देता है, नहीं मेरे पास हो, मेरी बात सुनो, तुम्हें इसमें से आधा रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ, लेकिन ये किसी और को बताना मत। तो अभी आपको मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया। महात्मा को उस किसान की मदद करनी थी, लेकिन किसान रेडी नहीं था कुछ भी ऐसा करने के लिए, मीन्स मदद मांगने के लिए। लास्ट में उसने जो ऑप्शन चूज किया, तो जो भगवान थे, साधु माता में साक्षात भगवान थे, उनको कोई रास्ता निकालना पड़ा कि मैं कैसे इस किसान की मदद कर दूं। ठीक है, तो उन्होंने उस कुम्हार के माध्यम से उनकी मदद की, मीन्स उनको आधा घड़ा सोना जेवरात जो धन था वो मिल गया। तो सेम चीज ऐसे ही होती है, जब भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई जरिया बनाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, दुनिया के सारे लोग फ्री विल पे काम करते हैं। मीन्स कि जब तक आप मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। जैसे आपने बहुत कहावत सुनी होगी कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। मीन्स कि जब तक आप यूनिवर्स से मांगोगे नहीं, ब्रह्मांड से मांगोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा। एक तो ये चीज़ है कि का बात क्यों आता है, वो हमारी मदद करने के लिए आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आया है तो हमारी मदद के लिए आया है। अब प्रश्न उठता है कि कब आता है, तो आप नोटिस कीजिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री आपकी लाइफ में तब होगी जब आप अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज, बुरे दौर से गुजर रहे होंगे, जब आपके लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो चल रहा होगा। उस वक्त आपको जब लगे कि कुछ अब बचा ही नहीं है, क्या कर लूँ, आपने सारे क्रिया कर्म कांड कर करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री आपकी लाइफ में होती है। और जब आप इजी एंड एफर्टलेस लाइफ के सपने देखते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा बुरा फेस नहीं है लेकिन आप हमेशा इजी एंड एफर्टलेस लाइफ के सपने देखते हैं, तो भी आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री होती है। तो ये दोनों ही तरीके हैं जब आपकी एंट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन फ्री विल के कारण वो खुद से अपने आप से आपकी मदद नहीं कर पाएंगे जब आप उनकी मदद मांगेंगे नहीं। दूसरा, जब आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तब ईश्वरीय हेल्प आपको मिलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, सब लोग बोलेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इजी प्रोसेस है उनके लिए जो समझ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सिर्फ उसमें एक ही डिमांड रहती है। भगवान सिर्फ आपसे इतना सा मांगते हैं, जैसे वो किसान से बोल दे कि केवल कुम्हार को देख के खाना खाना, तो यहाँ पे भी वही स्टोरी लागू होती है कि आप कुछ भी करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तब सिर्फ इतना सा करो, पूरा दिन खुश रहो और अच्छे विचार सोचो, अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव फील करो, पॉजिटिव रहो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फील करना है, और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप खुश होते ही होते हैं। बस इतना सा ही करना होता है। यही आपके कुम्हार के दर्शन है। इसका रिचुअल बना लीजिए कि मैं पूरा दिन सोचूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचूंगी या सोचूंगा। पूरा दिन अगर मैं कुछ देखूंगा तो सिर्फ पॉजिटिविटी ही देखूंगा, दूसरों के अंदर भी सिर्फ पॉजिटिविटी ही देखना है। मुझे पता है कि ये संसार में सब कुछ है, बैलेंस बना के नेचर चलता है, अच्छाई है, बुराई है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। आपकी लाइफ के 4 एरियाज होते हैं, हमारा हेल्थ हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया एंड मनी हो गया। इन चारों में से देख लेना, कोई एक खराब चल रहा होगा तो 3 अच्छे चल रहे होंगे, नहीं तो 2 अच्छे चल रहे होंगे, 2 खराब चल रहे होंगे। तो आपको हमेशा जो अच्छा चल रहा है उस पर फोकस करना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 2 चीज़ों की मांग करता है, पॉजिटिविटी प्लस ग्रैटिट्यूड। आप पॉजिटिव रहिए, ग्रैटिट्यूड करते रहिए जो है उसके लिए और जो चाहिए उसके लिए भी। आपकी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है, यकीन मानिएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर पर्सनल नहीं है तो। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री कब हुई थी और अभी तक आप लोगों ने क्या क्या मैनिफेस्ट कर लिया है। धन्यवाद।